माध्यम से मैं रिमाइंडर थ्योरम्स के कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आया था और जिनको मैंने कराने की कोशिश की थी। आप उनको देखिए, समझिए, कमेंट में कोई दिक्कत है तो आप शेयर करिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ, फैक्टर, गुणनखंड। गुणनखंड का एक या दो न्यूमेरिकल्स टैट, सुपर टैट, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस तथा अन्य कंपटीशंस में भी किसी न किसी फॉर्मेट में रहता है। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फैक्टर, गुणनखंड, जब किसी संख्या को हम किसी दूसरी संख्या के जब हम किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करते हैं और संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या उस संख्या की गुणनखंड कहलाती है अथवा वह संख्या उस संख्या की गुणज कहलाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुणनखंड निकालने का तरीका है क्या, बेसिक चीजें हैं क्या, हम उन पर चलते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में आप यदि भाषा को समझ पाते हैं, भाषा को यदि आप सही तरह से पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे, तो न्यूमेरिकल्स को बड़े अच्छे से क्रैक कर पा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, हमने माना n एक भाज्य संख्या है, मान लिया n एक भाज्य संख्या है और a b c इसके माना n एक भाज्य संख्या है तथा a b c इसके अभाज्य गुणनखंड है। बता रहे a b c इसके अभाज्य फैक्टर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने मान लिया n एक भाज्य संख्या है और a b c इसके अभाज्य गुणनखंड है। a b c इनकी घात मान ली हमने प्यारे विद्यार्थियों, या a b c की घात मान ली हमने p q r है। मान लिया हमने a b c की घात p q r है। तब भाज्य संख्या n को इस प्रकार व्यक्त करेंगे, n बराबर a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि माना n एक भाज्य संख्या है, a b c इसके अभाज्य गुणनखंड है, a b c की घात जो है p q r है। तब भाज्य संख्या n को इस प्रकार व्यक्त करेंगे, n बराबर a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे आगे मैं बढ़ूं उससे पहले कुछ और बेसिक चीजें मैं क्लियर करा दूं। किसी भी संख्या के कम से कम दो फैक्टर होते हैं, एक को छोड़ने के बाद। एक ऐसा नंबर है जिसका केवल एक ही गुणनखंड होता है, वो है एक। एक के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उनके कम से कम दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। एक वह संख्या स्वयं और एक। आइए इसके बाद और हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने ये बताया कि n एक भाज्य संख्या है और abc इसके अभाज्य गुणनखंड है और abc की घात p q r है। तब हम n को इस प्रकार व्यक्त करेंगे, n बराबर a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। तब ये जो फॉर्मेट निकल करके आया है, इससे हम जो है सम गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका फॉर्मूला हो जाएगा p + 1 क्रॉस q + 1 क्रॉस r + 1। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ पा रहे होंगे। यदि एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, n एक भाज्य संख्या है और abc इसके अभाज्य गुणनखंड है और abc की जो घात है p q r है। तब भाज्य संख्या n को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, n बराबर a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। तब इस संख्या के जो कुल फैक्टर होंगे, इस संख्या के नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स जो होंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी p + 1 क्रॉस q + 1 क्रॉस r + 1। आइए इस
फॉर्मूले पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स पर हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है 32 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए, कुल फैक्टर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपसे कहता है 32 के कुल फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 32 को हम तोड़ करके लिखेंगे। 32 2 से भाग करोगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ जो आपका आया टोटल नंबर ऑफ n, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 डॉट b की पावर 0 क्रॉस c की पावर 0। क्योंकि किसी भी संख्या को हम, जैसे हमने बताया था कि ए बी सी इसके अभाज्य गुणनखंड है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n बराबर a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल n है अर्थात 32 जो है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 की पावर 5 गुना b की पावर है ही नहीं, कोई संख्या b की अभाज्य गुणनखंड है ही नहीं, तो b की पावर 0 यानी c की पावर 0, क्योंकि b और c दो अभाज्य गुणनखंड इसमें आ ही नहीं रहे। तो हम क्या करें, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हो जाएंगे वो आपके मिलेंगे जाकर के n, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो मिलेंगे आपको प्यारे विद्यार्थियों मिलेंगे p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1। मेरे प्यारे विद्यार्थियों p प्लस 1, p की पावर कितनी, p कितना है यानी a की पावर p, और p हमारे पास a की पावर 5, तो 5 प्लस 1 गुणा q प्लस 1, चूंकि b की पावर 0 है विद्यार्थियों, तो 0 प्लस 1, और r की पावर r प्लस 1, c की पावर 0 है तो 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 5 और 1 6, 6 की गुना करोगे 1 से और इसकी गुना करोगे 1 से, तो कितना आ जाएगा 6। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 32 के कितने आएंगे 6। आइए कुछ और न्यूमेरिकल्स पे हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है 240 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 240 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसे कि मैंने बताया था कि माना n कोई भाज्य संख्या है और a b c उसके अभाज्य गुणनखंड है तथा p q r उन अभाज्य गुणनखंडों की घातें हैं, तब n को रिप्रेजेंट करने का तरीका है n बराबर a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। तब जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे p प्लस 1 क्रॉस q प्लस 1 क्रॉस r प्लस 1। आइए 240 के गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों जैसे हम लासा निकालते हैं उसी हिसाब से निकालेंगे। 2 एकम 2 दूनी 0, 2 छक 0, 2 तिये 6, 3 दाएं, हम इसको काटते हैं 5 से, 5 दूनी फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2। तो जो n है मतलब 240 है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया 4 बार, 2 की पावर 4, 3 कितनी बार आया 1 बार, तो 3 की पावर 1, 5 कितनी बार आया है 1 बार, तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों, कुल गुणनखंडों की संख्या
कुल गुणनखंडों की संख्या जो प्राप्त होगी वो इससे पहले मैंने बताया था, यदि n बराबर a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r है, तब कुल गुणनखंडों की संख्या p प्लस वन क्रॉस q प्लस वन क्रॉस r प्लस वन प्राप्त होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, p प्लस वन क्रॉस q प्लस वन क्रॉस r प्लस वन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ 2, 3 और 5 ये अभाज्य गुणनखंड है 240 के, और इनकी घातांक कितनी है, p कितनी है 4 प्लस 1 q प्लस 1, और b जो अभाज्य गुणनखंड है इसकी पावर कितनी है 1 प्लस 1 क्रॉस अभाज्य 5 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है जिसे हम c पढ़ते हैं, इसकी पावर कितनी है 1 r प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1, r का मतलब इसकी पावर 4 और 1 5, 1 और 1 2, 1 और 1 2। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये क्या हो गया, कुल गुणनखंडों की संख्या। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे छात्रों, आजकल बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग जो है छात्र लिया करते थे, लेकिन आजकल कोरोना पेंडेमिक के कारण जो माहौल प्रभावित हुआ है, आजकल हमारे विद्यार्थी ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। उनके लिए सीखने के लिए सबसे बेहतरीन माध्यम है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो बहुत सारे लोग आ रहे हैं अपने अपने अलग अलग तरह से लेक्चर देते हैं, अलग अलग तरह से पढ़ाते हैं। आपने पढ़ना है, आपने पढ़ते समय चीजों को पॉज करते समय आपको नोट करना है, किसी भी न्यूमेरिकल की आपको भाषा को समझना है। यदि आप किसी न्यूमेरिकल की भाषा को अच्छे से समझ पाते हैं तो उस न्यूमेरिकल को क्रैक करने में ज्यादा समय नहीं लगना है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सफलता का जो रास्ता है वो इन्हीं न्यूमेरिकल से होकर के गुजरना है, इन्हीं कंसेप्ट से होकर के गुजरना है। तो आइए एक बार फिर से हम फैक्टर या गुणनखंड का एक अगला न्यूमेरिकल्स लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपसे कहता है, मान लीजिए आपसे कहता है 256 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी, भाषा को समझना है। सवाल ये कह रहा है कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, 256 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह आपसे ये नहीं कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, आपसे कह रहा है कि 256 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुणनखंड का एक या दो न्यूमेरिकल्स किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रहता ही रहता है, इसलिए आप इसको बेहतर समझने की कोशिश करिए। मेरा प्रयास यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा समझ पाए, चीजों को कैच कर पाए, कम समय में कॉम्पिटिशन्स में या अपने परीक्षा देने जाए तो उसमें कम समय में क्वेश्चन को टिक कर पाए। आइए देखते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 256 वैसे जैसे हम नाश्ता निकालते हैं उस हिसाब से तोड़ते हैं इसे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। मेरे प्यारे विद्यार्थी, फिर से हम 2 से भाग करते हैं, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर से 2 से भाग करते हैं, 2 तिये 6, 2 दूनी 4। मेरे प्यारे विद्यार्थी, फिर से हम भाग करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 2 चौक 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा भाज्य संख्या 256 है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं वो अभाज्य गुणनखंड केवल एक नंबर में आ रहा है। कैसे? तो n यानी कि जो 256 को हम कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8। क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी भाज्य संख्या को a b c के फॉर्मेट में लिखते हैं, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r के फॉर्मेट में लिखते हैं, जहां p q r अभाज्य गुणनखंडों की घातें हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ 1 की पावर p तो समझ में आता है,
लेकिन यहाँ बी और सी नहीं दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या करें, हम मान लें यहाँ बी नहीं दिया हुआ है तो बी की पावर 0 और यहाँ सी नहीं दिया हुआ है तो सी की पावर 0, क्योंकि किसी भी पावर 0 का मान 1 होता है और 1 से जब आप इसकी गुणा करोगे तो यही प्राप्त होगा। तो आइए अब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या, तो प्यारे विद्यार्थियों कुल गुणनखंडों की संख्या जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, p प्लस 1 q प्लस 1 इंटू r प्लस 1। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसे कि मैंने बताया था n बराबर a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। जब हम उससे कंपेयर करेंगे n बराबर a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, जब हम इस n की इस n से कंपेयर करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों p का मान है कितना आ जाएगा, p का मान कितना आ जाएगा 8 प्लस a। चूंकि b आप p की पावर 0 है आपको, क्योंकि b दिया हुआ ही नहीं है, फैक्टर में आपका अभाज्य गुणनखंड b आ ही नहीं रहा, तो हम क्या करें b की पावर 0 यानी कि q प्लस 1 और q क्या है b की पावर, q क्या चीज है b की पावर और b की पावर कितनी है यहाँ 0, तो q का मान कितना हो गया 0 प्लस a। r प्लस 1, r यहाँ r क्या चीज है c की पावर और c की पावर यहाँ पे कितनी है 0, तो 0 प्लस 1। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 8 और 1 9, 9 गुना 1 गुना क्या आ गया 9। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 256 के जो कुल गुणनखंडों की संख्या होगी 9 प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी 9। आइए कुछ और गुणनखंडों के हम सवालों पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मान लीजिए आपसे कहता है 272 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे कहता है 272 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। चूंकि एक भाज्य संख्या है तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो a, b और c के फॉर्मेट में प्राप्त होंगे और देखते हैं उसकी पावर क्या आती है, किस तरह से आती है। ठीक है, n बराबर आपको दिया 272 और इसके कुल गुणनखंडों की संख्या पूछिए। कुल गुणनखंडों की संख्या, मेरे प्यारे विद्यार्थियों 272 जैसे हम एलसीएम निकालते हैं उसी टाइप से छोटी छोटी संख्या से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 7 है 7 में भाग नहीं जाएगी, 6 2 तिया 6, 1 बचा 12 हो गए, 2 छह 12। मेरे प्यारे विद्यार्थियों फिर से ये 2 से कट जाएगा, 2 2 छह 12, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 तिये 6 और 2 चौक 8। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब ये केवल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। तो n को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी n 272 को मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे लिख सकते हैं, 2 1 2 3 4 2 की पावर 4 गुणा 17। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो आपका 217 है इसके दो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए, 2 की पावर 4 और 17, 17 की पावर 1। लेकिन यहाँ पर c के फॉर्मेट में प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें, यहाँ पर आप मान लीजिए c की पावर 0, क्योंकि n बराबर जो भाज्य संख्या है वो इस तरह से आनी चाहिए, a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r। तो a की पावर p इसके फॉर्मेट में आ गया, b की पावर q इसके फॉर्मेट में आ गया, c इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि c की पावर कितना मान लें हम 0। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बार फिर से कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालें, कुल गुणनखंडों की संख्या।
कुल गुणनखंडों की संख्या होगी वो हो जाएगी p+1 q+1 r+1। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, p का मतलब a की पावर p। अब a कौन सा है? 2 और इसकी पावर p मतलब 4। तो बेटा p का मान कितना हो गया? 4 प्लस a इंटू q+1। अब यहाँ q कितना है? b की पावर q और b कितना है हमारा? 17। इसकी पावर q मतलब q कितना है यहाँ पर? 1। तो a प्लस a इंटू c की पावर 0 और यहाँ पर हमारा जो है c दिया हुआ ही नहीं है। और यहाँ पर c की पावर 0 और यहाँ पर सॉरी c की पावर r होता है। c की पावर कितना होता है? r। और यहाँ पर c की पावर कितनी दी हुई है? 0। यानी r का मान कितना रख देंगे हम? 0। 0 प्लस a। मेरे प्यारे विद्यार्थी 5 4 और 1 5, 1 और 1 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 1, 5 दूनी 10। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 272 के जो कुल गुणनखंडों की संख्या होगी वो हो जाएगी 10। इस तरह से हम किसी भी संख्या के जो भाज्य संख्या है उसके कुल गुणनखंडों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर किसी भी कंपटीशंस में इस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते रहे हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टैट सुपर टैट इन एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते रहे हैं ये न्यूमेरिकल्स। इसलिए आप वीडियो को देखिए, वीडियो को पॉज करिए और इन चीज़ों को आप नोट करते रहिए। नहीं समझ में आता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख करके भेज दीजिए, उसका सलूशन आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, माना n कोई भाज्य संख्या है और इसके अभाज्य गुणनखंड a, b और c है तथा इनकी घात, बंद करो से, माना n एक भाज्य संख्या है और इनके अभाज्य गुणनखंड a, b और c है तथा इनकी पावर p, q, r है, तब भाज्य संख्या n को रिप्रेजेंट करने का तरीका n बराबर a की पावर p, d की पावर q, c की पावर r। तो मैंने अभी तक आपको जो सिखाया था वो ये सिखाया था कि कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मैंने बताया था ये निकालते हैं p+1 q+1 इंटू r+1 से। अब मैं आपसे सवाल में ये कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या दी गई है और उस भाज्य संख्या के सम गुणनखंडों की संख्या निकालिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माना n कोई भाज्य संख्या है और इसके सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, इसका फॉर्मूला हो जाएगा p इंटू q+1 इंटू r+1। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप इस चीज को सही से समझ पा रहे होंगे। तो सम गुणनखंडों की जो संख्या हो जाएगी p इंटू q+1 r+1। आइए चेक करते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है 24 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपसे कहता है कि 24 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 24 को हम छोटी छोटी संख्या से भाग देते हैं और उसके फैक्टर करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तीन 6, 3 एकम 3। तो n जो संख्या n मतलब 24, इसके जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। c इसमें दिया हुआ ही नहीं है, मतलब किसी भी अभाज्य संख्या के हम तीन अभाज्य गुणनखंड मानते हैं, a b c। a पार्ट दिया, b दिया, c नहीं दिया तो हम मान लेते हैं c की पावर 0। कितना मान लेते हैं? c की पावर 0। तो बेटा इसके हमें क्या निकालना है? सम गुणनखंडों की संख्या। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सम गुणनखंडों की संख्या जो होगी, सम गुणनखंडों की संख्या जो प्राप्त होगी वो इस तरह से होगी p इंटू q+1
इंटू आर प्लस वन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों p का मतलब a की पावर p। अब a तो हो गया 2 पावर p का मतलब कितना हो गया 3 इंटू q प्लस वन। q का मतलब b की पावर q और b कितना 3, इसकी पावर q कितनी दी हुई है 1, तो 1 प्लस 1 इंटू r का मतलब c की पावर, और c की पावर कितनी दी हुई है 0, तो 0 प्लस 1। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3 गुना 1 और 1 2 गुना 1, 3 दूनी 6 और 1 6 कम 6। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 24 के जो सम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होगी, कितनी प्राप्त होगी 6। तो मुझे आशा है आप इस न्यूमेरिकल्स को, इन कंसेप्ट्स को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो। तो सम अभी तक हम निकाल रहे थे कुल गुणनखंडों की संख्या, अब निकाली है हमने सम गुणनखंडों की संख्या। तो आइए सम गुणनखंडों की संख्या निकालने का एक और न्यूमेरिकल्स लेते हैं। और न्यूमेरिकल्स कुछ इस तरह से है, मान लीजिए आपसे कहता है, मान लीजिए आपसे कहता है मान लीजिए आपसे कहता है कि 78 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 78 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इससे पिछले न्यूमेरिकल में जैसा कि आपको बताया था कि सम गुणनखंडों की संख्या, यदि आपकी भाज्य संख्या n को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, n बराबर a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, तब सम गुणनखंडों की संख्या जो प्राप्त होगी वो इस तरह से प्राप्त होगी p इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन, जहाँ p q r अभाज्य गुणनखंडों की घातें हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको आइए तोड़ते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 3 6, 1 बचा 18, 2 में 18। अब 39 39, ये छोटी छोटी संख्या से किससे कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9, अभी 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। मेरे प्यारे विद्यार्थियों n यानी 78 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1 गुना 13 की पावर 1। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 की पावर 1 3 की पावर 1 13 की पावर 1। तो यहाँ जो हमारी संख्या 78 है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो कौन कौन से होंगे, 2 3 और 13, 2 3 और 13। चूंकि सवाल में आपसे कहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर हम दी गई समीकरण की तुलना n बराबर a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r से करें तो p बराबर कितना प्राप्त होगा विद्यार्थियों, यानी कि a की पावर p और a कितना हमारा है 2, पावर कितनी है a, p का मान कितना प्राप्त होगा a। ऐसे q का मान कितना प्राप्त होगा विद्यार्थियों a। ऐसे r का मान कितना प्राप्त होगा c की पावर r, और यहाँ c का मान है 13 की पावर a। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सम गुणनखंडों की संख्या होगी वो क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या क्या प्राप्त होगी, p इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों p का मान कितना है a गुना q का मान कितना आया है 1, तो 1 प्लस 1 गुना r का मान कितना आया है 1, तो 1 प्लस 1। मेरे प्यारे विद्यार्थी 1 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 78 है, 78 के सम गुणनखंडों की संख्या 4 प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी 4। आइए अब कुछ और न्यूमेरिकल्स पर आगे बढ़ते हैं जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आइए विषम गुणनखंडों की संख्या हम कैसे ज्ञात करें एक बार देखते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मान लीजिए n कोई भाज्य संख्या है और
ए बी सी इसके अभाज्य गुणनखंड हैं तथा पी क्यू आर इस ए बी सी की घातांक हैं, तब दी गई भाज्य संख्या के विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। सवाल में आपसे कहता है कि 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने निकाला था सम गुणनखंडों की संख्या, अब निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या। अगर n बराबर a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r है, तब विषम गुणनखंड होंगे, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंडों की संख्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगी q प्लस 1 इंटू r प्लस 1, जहां q b की पावर को रिप्रेजेंट करेगा, r c की पावर को रिप्रेजेंट करेगा। आइए तो प्यारे विद्यार्थियों, 40 के हम फैक्टर करते हैं। 2 दूनी 4, 0, 2 ढाई 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, n की भाज्य संख्या 40 है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 1 प्लस c की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर c की पावर 0, c की पावर नहीं दी गई, अर्थात अभाज्य गुणनखंड c का मान नहीं दिया गया है, इसलिए हमने मान लिया c की पावर 0। क्योंकि किसी भी अक्षर की पावर 0 या किसी भी गिनती की पावर 0, उसका मान हमेशा 1 प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्या निकालना है? विषम गुणनखंडों की संख्या। तो n बराबर a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r से मेरे प्यारे विद्यार्थियों p का मान कितना हो जाएगा? 3, q का मान कितना हो जाएगा? 1, और r का मान कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों? 0। a की पावर p, हमें किसका मान निकालना है? p का। तो a कितना है हमारा? 2, और इसकी पावर p कितना दिया है? 3, इसलिए p बराबर 3। b की पावर q, b मतलब 5 की पावर कितनी दी हुई है? 1, यानी q का मान कितना दिया हुआ है? 1। c की पावर r, यानी कि c की पावर 0, यानी कि r का मान कितना हुआ? 0। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विषम गुणनखंडों की संख्या जो होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी q प्लस 1 क्रॉस r प्लस 1। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, q का मान कितना है आपका? 1, और r का मान कितना दिया हुआ है? 0। 1 और 1 2 गुणा 1, यानी कि 2। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या होगी 2, कितनी होगी? 2। इस तरह से हम सवालों को क्रैक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने निकाला कुल गुणनखंडों की संख्या, फिर निकाला हमने सम गुणनखंडों की संख्या, फिर निकाला हमने विषम गुणनखंडों की संख्या। मैथमेटिक्स में किसी भी न्यूमेरिकल्स को करते समय यदि आप सवाल की भाषा को समझ पाते हैं तो आप सवाल अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। किसी भी न्यूमेरिकल्स में कुछ बहुत ज्यादा छिपा हुआ नहीं होता है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का उसका तरीका उसकी भाषा में छिपा हुआ होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की जरूरत है, भाषा को समझने की जरूरत है। आइए एक और न्यूमेरिकल्स लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने बताया था, इससे पिछले न्यूमेरिकल्स में जो हमने प्रोसीजर अपनाया था उसी प्रोसीजर से हम करते हैं। तो 100 को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं,
दो पंजे 10, दो दूनी 4, दो पंजे 10, पचम 25, पाँच एकम 5। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 यानी कि n 100 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 की पावर 2 क्रॉस 5 की पावर 2 क्रॉस c की पावर 0, c की पावर 0। क्योंकि किसी भी भाज्य संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 3 अभाज्य गुणनखंड माने हैं a, b और c, जिसकी घातें p, q और r। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम इसकी तुलना n बराबर a की पावर b, p, b की पावर q, c की पावर r से करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी p बराबर कितना प्राप्त होगा? 2 की पावर जो भी है, तो p का मान कितना प्राप्त होगा? 2। q का मान कितना प्राप्त होगा? b की पावर q, और यहाँ पे b की पावर, यहाँ b की पावर q है तो यहाँ b की पावर कितनी है? और c की पावर यहाँ है r, यहाँ c की पावर 0, यानी r बराबर कितना हो गया? 0। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होगी q प्लस 1 क्रॉस r प्लस 1। q का मान कितना है? 2 प्लस 1 क्रॉस r का मान है 0 प्लस 1, 3 गुणा 1 यानी कि 3। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ पा रहे होंगे कि विषम गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी आ गई? 3। ऐसे ही सवालों को हमें क्रैक करना, धीरे धीरे इन चीजों को प्रैक्टिस करना। जब आप इन चीजों को बार बार सॉल्व करेंगे, बार बार समझने की कोशिश करेंगे, वीडियो पॉज करके नोट आउट करते चले जाएंगे, तो इन चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुणनखंड का एक या दो न्यूमेरिकल्स किसी न किसी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रहता ही रहता है, इसलिए इसको आप बढ़िया करके करिए, बेहतरीन तरीके से करिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं स्वयं एक सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हूँ, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ध्येय, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये है कि उन गांव देहात और पिछड़े इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों को ये सुविधा पहुंचाई जा सके जो इस कोरोना पेंडेमिक के दौरान ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सके, या किसी कोचिंग, जो किसी ऑफलाइन कोचिंग को लेने के लिए अफोर्डेबल नहीं है, पैसे प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये बड़ी अच्छी वीडियोस हैं। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं और भी लेक्चर लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट में लिख करके मुझे सेंड करिए। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिख करके मुझे सेंड करिए। धन्यवाद।